हेलो एवरीवन, मैं दीपिका फ्रॉम मुत्ती ओवरसीज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग मेट्स वीज़ा। मेट्स वीज़ा के बारे में मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ कि उसका जब ड्रॉ आया था, एज यू ऑल नो कि उसका लकी ड्रॉ जो फर्स्ट निकला था वो 8 जनवरी 2025 को निकला था। और अब हमारे पास 30 डेज़ हैं टू फाइल द वीज़ा एप्लीकेशन, जिन भी लोगों का वीज़ा ड्रॉ निकला था। तो अब 7 फरवरी क्योंकि लास्ट डेट है और अभी बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ है लोगों में कि कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। तो आज ये वीडियो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो पक्का ही चाहिए। हम प्रॉपर वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको जाके दिखाऊंगी। पहले तो जिन लोगों के भी सिलेक्शन हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बट उसमें से आई बिलीव 50% ऑफ लोग ऐसे हैं जो क्राइटेरिया को मीट नहीं करते थे। लोगों ने ऐसे ही भर दिया था क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिनकी स्पेसिफिकली एजुकेशन की प्रॉब्लम है, कॉलेज सेम नहीं है। जो लिस्ट ऑफ 100 कॉलेजेस दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ दिए हैं, उसमें उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आती है। तो उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। गाइस, अब हम ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं जहाँ पे इन्होंने मेट्स वीज़ा के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, पहले वीडियोस जो मैंने डाली हैं, बट मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ओवरव्यू यही है कि जब आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपका जो एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विद एलिजिबल क्वालिफिकेशन, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा लोगों के हमें कॉल्स आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जिन भी लोगों का लॉटरी में नाम आया है उसमें से वी बिलीव कि 80% लोग ऐसे हैं कि जिनका उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डिग्री है ही नहीं। जो उन्होंने लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ जो NIRF की लिस्ट है, टॉप 100 जो लिस्टेड उसमें यूनिवर्सिटीज़ है और कॉलेजेस हैं, उसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम नहीं है तो लोग क्या करें। अब लोग इसमें बहुत परेशान हैं। अब मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सोच समझ के रिस्क लीजिएगा, क्योंकि अगर तो आपकी प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया में किसी और वीज़ा के लिए भी एलिजिबल हो रही है इस टाइम पे या आगे इन फ्यूचर होगी, जैसे स्टडी हो गया, वर्क एंड हॉलीडे हो गया अगले साल का या कुछ भी, ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कीजिए रादर देन गेटिंग अ रिफ्यूज़ल ओवर हेयर। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि ये बिल्कुल ही फ्रेश वीज़ा है। इसके बारे में किसी भी एजेंट, किसी भी यूट्यूबर को ऐसा ये नहीं पता कि हाँ जी हमारे ये रिजल्ट्स आए हैं, हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया था या हमने इसके बदले ये डाल दिया था तो हो गया था, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया, सो देयर आर द चांसेस। अभी हर कोई अपने एक स्पेकुलेशंस बना रहे हैं कि ये हो सकता है, जम्पशंस चल रही हैं अभी मार्केट में। तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है एट द एंड ऑफ द डे, तब आप अपने बलबूते पे ये रिस्क लीजिए, वरना ये रिस्क लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में यह है कि 1 साल पुराना, मेक श्योर कि 1 साल पुराना ही हो, उससे ज़्यादा पुराना ना हो, अदरवाइज विल गेट द रिजेक्शन। अगेन ये स्कोर्स है, आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है स्कोर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कि बी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड एनी डिपेंडेंट। जैसे वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा में था, $5,000 आपको चाहिए फॉर योर नेशनल स्टे, प्लस आपकी जो रिटर्न टिकट्स होंगी, फ़्लाइट टिकट्स होंगे, उसके पैसे। तो इसीलिए आपको मोटा मोटा 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको भी अपने पैसे दिखाने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि उनको भी सपोर्ट करना ना। अब एक बंदा 5 लाख में तो नहीं जा सकता। अब पहले आप 5 लाख एक बंदे के लिए दिखा रहे हो, पर अगर आप डिपेंडेंट भी ऐड करो तो यू हैव टू शो देयर फंड्स एज वेल। ठीक है, हेल्थ रिक्वायरमेंट सेम रहेगी वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा की तरह, कि आपका मेडिकल चेकअप होगा, करेक्टर भी सेम रहेगा। अब एक एड ऑन चीज़ जो है इसमें वो है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट इन दिस मेट्स वीज़ा फॉर यू एज वेल एज योर फैमिली यूनिट हुएवर इज़ अकम्पनिंग यू। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कैसे मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस हम यहाँ पे जाएंगे एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस में, देन विल गो ओवर हियर प्राइवेट हेल्थ। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस की फाइंड इंश्योरेंस पे करेंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी जो जो ओपन है। आप इन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं जितने देर का आपका वीज़ा है, लेट्स से 2 इयर्स का, अप टू 2 इयर्स, आपको अप टू 2 इयर्स आप हेल्थ इंश्योरेंस अपना ले सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बाद की। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद वी कैन सी ओवर हियर
आपका जेन्युइन टेम्प्रेरी स्टे रिक्वायरमेंट, आपका दिखना पता चलना चाहिए फाइल से कि आप जेन्युइन टेम्प्रेरी स्टे के लिए ही आ रहे हैं, आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आप परमानेंटली यहाँ पे मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब नॉट हैड अ वीज़ा कैंसल्ड और एन एप्लीकेशन रिफ्यूज़, इसकी बात ये है कि मान लीजिए कि आप रिफ्यूज़ल तो है आपके पास, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कैसी रिफ्यूज़ल है। अब आपका नॉर्मल स्टडी वीज़ा ऐसे ही रिफ्यूज़ हुआ है कि जी आप वापस नहीं जाएंगे या कुछ भी रीज़न की वजह से, जो कि बेसिक रीजंस होते हैं, तब भी आप एक चांस ले सकते हैं अप्लाई करने का। बट अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ब्रीच की वजह से कि आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाया है, फेक डॉक्यूमेंट लगाया है, उसकी वजह से कभी पहले कोई रिफ्यूज़ल आया है, तो हायर चांसेस हो जाते हैं आपके इस वीज़ा में भी रिफ्यूज़ल के, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट था, हाउ टू अप्लाई पे। हाउ टू अप्लाई पे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड आ जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा फ्रंट एंड बैक, ठीक है। उसके बाद आपका अगर कोई और नेशनल आईडी कार्ड है लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट्स, तो ये सब भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी डॉक्यूमेंट्स, एज यूजुअल एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, डिग्री हो तो वो भी बेटर है, तो ये सब चलेगा। उसके बाद आती है इंग्लिश टेस्ट, आपको इंग्लिश टेस्ट का TRF लगाना है। उसके बाद मीन्स टू सपोर्ट योरसेल्फ, यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कई लोग क्या करते हैं ना कि ऑफ़र लेटर भी मंगा लेते हैं ऑफर ऑस्ट्रेलिया से किसी से। तो अगर आपके पास ऑफ़र लेटर है, उसमें डिटेल्ड दी हुई है पोजीशन की आपकी, और वो आपका वेज रेट बता रहे हैं, एम्प्लॉयर का जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर है और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो दी गई हैं, तो आपका ऑफर लेटर से ही मीन्स टू सपोर्ट योरसेल्फ शो हो जाता है। आपको पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप वो बताता है कि आपके पास वहाँ पे जाके जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर नहीं है तो सेम 5,000, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 5 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि यार एटलीस्ट 3 मंथ्स ओल्ड यहाँ पे बताया गया है, राइट। अब क्योंकि ये थोड़ा अनसर्टेनिटी है, लॉटरी वीज़ा है, कब ड्रॉ निकलेगा, किसका आएगा किसका नहीं आएगा, तो इसलिए 3 महीने का थोड़ा सा हम मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर थोड़े से फ्रेश भी चलेंगे, ठीक है। बट अभी जैसे कुछ दिन हो गया, तो थोड़ी ट्रांजेक्शन कर लेना अपने अकाउंट की, क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो उन दिनों की थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन रख लेना। देन कम्स पार्टनर डॉक्यूमेंट्स में आपका स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके साथ जाना चाहते हैं। इसमें उनकी पैन आईडी, मैरिज सर्टिफिकेट और करेक्टर डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद डिपेंडेंट्स जो आपके बच्चे हैं अंडर 18, उनका आएगा पैन आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो एक कंसेंट फॉर्म होगा और एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा जाएगा आपके द्वारा, आप खुद भरेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे है। उसके बाद डिपेंडेंट्स ओवर 18 मींस आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनके भी आपको पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और करेक्टर डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद आपको खुद का करेक्टर डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड देन उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। सो ये ध्यान रखना कि जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो इंग्लिश में हो, प्लस आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस इंग्लिश वाला ट्रांसलेटेड, आप दोनों वो अपनी फाइल में अटैच करेंगे, ठीक है, स्कैंड कॉपी सारी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि अप्लाई फॉर द वीज़ा, दैट मीन्स 30 डेज़ आपके पास है। जैसे कि आपके पास 7 फरवरी तक है अप्लाई वीज़ा करने के लिए, तो आप मेक श्योर उससे पहले ही कर दें। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन हो जाएगी, फिर हेल्थ एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, बायोमेट्रिक्स के लिए आपको ये बोल सकते हैं। ऐड फैमिली पे जब हम जाएंगे, मेक श्योर अगर आप तो अपनी एप्लीकेशन में ही आप अपना फैमिली यूनिट को डाल रहे हो तो ठीक है, बट यू कैन ऐड मेम्बर्स ऑफ द फैमिली यूनिट टू योर एप्लीकेशन आफ्टर यू अप्लाई, बट बिफोर वी डिसाइड ऑन योर वीज़ा। बट अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और उसका नाम एप्लीकेशन का होगा टेम्प्रेरी एक्टिविटी, इंटरनेशनल रिलेशन और ट्रेनिंग वीज़ा, जो कि ये सारे सब्सिक्वेंट एंट्रेंट 403, 407 और 408 है, ठीक है। अब मिस्टेक्स अगर होंगी तो यू हैव टू लेट देम नो एज सुन एज पॉसिबल, सिंपल सा फंडा है। सो दिस इज़ इट। सो इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट है, वैसे तो मोस्टली डाउट्स मैंने इसी वीडियो में आप सबके क्लियर कर दिए होंगे, बट अगर आपके और भी डाउट्स हैं और अपनी वीज़ा फाइलिंग आप हमसे कराना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप ज़रूर पूरा बजट जो है आपका कंपेयर करिए और आप देखिएगा कि जेन्युइन प्राइस जहाँ पे आपको मिलेगा आप वहीं से करवाइएगा। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो आपको नहीं पता चलता है कहाँ लगाना है क्या नहीं लगाना है,
तो आप हमें दिए गए नंबर पे उसके रिगार्डिंग ज़रूर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।